56 संस्था आए हैं। अभी ये जो बाहर आपने देखा है और अंदर का हमारा स्टॉल से ये सब मिलके, उसमें हमने एक कैटेगरी अलग से बनाया हुआ है, धार्मिक मठ मंदिर। उसका कैटेगरी में आता है 56 संस्थाएं। उसमें छोटे से लेके बड़े से लेके सब संस्था जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाला और मठ मंदिर में काम करने वाला इंक्लूडिंग है। दूसरा एक कैटेगरी हमारा है संघ परिवार प्रेरित, आरएसएस जो प्रेरित किया हुआ संस्था है, आरएसएस जो स्वयंसेवक का बिलोंग करता है उससे चलाया गया संस्था का संख्या है 23 नंबर्स, 23 संस्था यहाँ पर मौजूद है संघ से प्रेरित। दूसरा है सामाजिक संस्था, डिफरेंट भिन्न भिन्न एनजीओस हो गया, अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वाला एनजीओ से सामाजिक संस्था है। ऐसा 27 संस्था है यहाँ पर आया हुआ है। उसका अलावा और कुछ क्षेत्र से भी ये जो कैटेगरी का बाहर है, ऐसा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से 44 संस्थाएं यहाँ पर आया हुआ है। सभी की स्वागत है। अभी यहाँ पर हम लोग अपना विचार रख सकता है, सुझाव है, अच्छा हुआ है, जो भी आपका कुछ परेशानियाँ हुआ है वो सब चीज़ में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके पहले माननीय गुणवंत सिंह जी हमारा बोधन करेंगे। सभी को नमस्कार। ये आगे की चेयर खाली है, कुछ लोग आगे आके बैठ जाइए। चेयर खाली मत रखिए, आगे आ जाइए ताकि पीछे आने वाले क्रम से बैठते जाएं। हाँ, आप लोग भी, ये सूचना सबके लिए है। पीछे की कुछ चेयर खाली रखो ताकि देरी से आने वाले वहीं बैठ जाएं, और ज़रूरत लगती है तो उधर कुछ कुर्सियां लगा दो। अभी देखिए, पास के अंदर बड़ी कर्णप्रिय ध्वनि भी हमारे कानों में आ रही है। तो शस्त्रों की झंझन में गीता की लय हो, ये गीत की पंक्ति आपको ध्यान में है ना? कितनी संस्थाएं आई। हाँ, नारायण भाई इधर आ जाइए। एक परिचय मैं करा देता हूँ। भैया आप बैठो, बोल, वो करेंगे। आप क्यों उठ रहे हैं? वो करेंगे ना अपने आप। श्रीमान नारायण भाई मेघानी कर्णावती अहमदाबाद में रहते हैं, और ये जो हमारा पश्चिम क्षेत्र है इसके प्रमुख हैं। हाँ, टोरेंट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत बड़े पद पर आप रहे हैं और सेवानिवृत्त ही, और उसके बाद फिर संघ के स्वयंसेवक, तृतीय वर्ष शिक्षित। तो संघ जो काम बताता है वो काम करने में कार्यकर्ता लग जाता है। ये संघ के स्वयंसेवक की विशेषता है। तो आज ही आप आए तो संस्थाओं का आंकड़ा आप सबने जान लिया है। अभी हमारा ये सत्र बहुत लंबा नहीं चलेगा, कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है कि नहीं है? हम में से कौन ऐसा संस्था का व्यक्ति है जिसे सभी संस्थाओं के स्टॉल को जाकर के देखा है? बहुत अच्छा। दूसरा, हमने सूचना भेजी थी कि आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपका सोशल वर्क किस कैटेगरी में है। हमने कैटेगरी बनाई थी एजुकेशन। अब एजुकेशन के भी 5-7 प्रकार हैं, वो आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी बनाई थी मेडिकल, चिकित्सा, उसके भी प्रकार हैं, वो आप लिख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी थी पशु पक्षी, इन सब के लिए आप क्या काम करते हैं। ऐसे 5-6 कैटेगरी हमने बनाई। कोई गौशाला चलाता है, कोई अन्य प्रकार का चलाता है। तो आपका टाइप ऑफ सोशल वर्क क्या है, ठीक है? उसमें हाउ मेनी सेंटर्स यू आर रनिंग,
एजुकेशन है तो एजुकेशन में कितने सेंटर आप चला रहे हैं टोटल, ये दूसरा आंकड़ा हमने मांगा था। और तीसरा आंकड़ा मांगा था उससे लाभान्वित कितने हैं, हाउ मेनी बेनिफिशरीज। ये 3 आंकड़े मुख्य रूप से हमने आप लोगों से मांगे थे। जिन्होंने भेजे हैं वो हमारे कार्यालय में कंपाइल किए होंगे। तो जिन्होंने इस प्रकार से अपने आंकड़े भेजे वो जरा हाथ खड़े करिए। कैलाश जी हाथ नीचे कर, मोहन जी थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, ये आंकड़े क्यों मांगे हमने? हम कितना प्रकार का सेवा कार्य करते हैं, कितने सेंटर चलाते हैं, कितने लाभान्वित हैं, वो हम मीडिया के माध्यम से सब तरफ पहुंचाएं। यहाँ आने वाले लोग उन आंकड़ों को आपके स्टॉल पे जाते ही देखें कि हाँ भाई ये संस्था इस प्रकार का काम कर रही है। एक चीज़ ये हमने मांगी थी। दूसरी ये चीज़ मांगी थी कि आपके यहाँ एक्टिविटीज़ के चित्र चाहिए हमको, आपकी गतिविधि के चित्र चाहिए ज़्यादा। जो भी गतिविधि आप चल कर रहे हैं उसके चित्र, 1-2 चित्र और उनकी संख्या, उनके लाभान्वित। अब हमारे यहाँ संस्था है, कई प्रकार के वीआईपी जाते हैं, करते हैं, तो उनका कहीं आपने एक फ़ोटो दे दिया बस। अब वीआईपीज के फ़ोटो लगा दिए तो हमारे मेले का उद्देश्य खत्म हो गया। हम वीआईपीज किस संस्था में कितने आए हैं उनका प्रदर्शन करने के लिए मेला नहीं था। ये मेला था सोशल सर्विस आप कितनी कर रहे हैं उसको दिखाने का था। तो ये एक और चीज़, अब मैंने भी कुछ देखा है, कुछ बातें ध्यान में आई, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको संस्थाओं को बताया आप ऐसा नहीं ऐसा प्रेजेंटेशन करो, तो कुछ ने उसको थोड़ा सा ठीक भी कर लिया। ठीक है ना। ये आंकड़े आने वाली जो हमारी स्मारिका रहेगी उसमें हम प्रकाशित करेंगे। संस्थाओं के जो सारे नाम हैं जिन्होंने भाग लिया है उनके नाम लिखे जाएंगे और टोटल इन संस्थाओं के सेवा कार्यों का आंकड़ा वो उसमें दिया जाएगा। ये बेसिक जानकारी हमने मांगने का प्रयत्न किया था, कुछ संस्थाओं ने दिया, कुछ संस्थाओं के पास डॉक्यूमेंटेशन अच्छा था, उन्होंने अच्छे ढंग से दे दिया। कुछ संस्थाओं ने अपनी वीडियो क्लिपिंग भी हमको भेजी, कुछ नहीं भेज पाए, वो कोई चिंता का विषय नहीं है। तो ये बेसिक बातें जो हमने आपसे चाही थी कुछ संस्थाओं ने भेजी, कुछ नहीं भेज पाए। अब आप लोग बताइए, 2-3 ही मेरे प्रश्न रहेंगे। बहुत आपने की संस्था क्या कर रही है उसका विवरण यहाँ आपको नहीं बताना है, आपको बताना इस मेले के अंदर आकर के हमारी अनुभूति क्या हुई। नंबर 1, हमारे स्टॉल के ऊपर लोग आए, उनको कुछ मोटा अंदाज है, इतने लोगों ने आकर के देखा। हमारा लिटरेचर हमको 2 बार 3 बार मंगवाना पड़ा, ख़त्म हो गया। एक उत्सुकता दर्शकों की वो किस प्रकार की थी, ऐसी कुछ बातें अपने अनुभव। जो पहली बार आए जरा हाथ खड़ा करिए, जिन्होंने पहली बार इस मेले में भाग लिया है। बहुत अच्छा। जिन्होंने दूसरी बार भाग लिया है, बहुत अच्छा। जिन्होंने 3 बार भाग लिया है, अरे वाह, हैं कुछ लोग, बहुत अच्छा। तो पहली बार जो आए हैं उनमें से एक इधर से एक इधर से, एक महिला एक पुरुष, ऐसा हम क्रम चलाएंगे। तो जिन्होंने पहली बार भाग लिया है वो थोड़ा सा, कोई भी एक इधर से खड़ा हो, बिल्कुल आधा मिनट में
दो मुद्दे की बात बता दे जल्दी से। इधर वाले एक बहन तैयार रहे। 1 2 3 आपका नंबर गया, आप खड़े हो जाइए। अब आप तैयार रहिए। मैंने कहा एक पुरुष इधर से, एक महिला इधर से, एक महिला इधर से, एक पुरुष इधर, ऐसे हम क्रम चलाएंगे। जल्दी बोलिए, अपना नाम बोलिए और अपनी बात बताइए। श्वेतांबरा, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमने फर्स्ट डे 2 दिन 200 के ऊपर हमारे पैम्पलेट चले गए और हमें इमरजेंसी में फिर से लाना पड़े। और अनुभव अब इधर से बताइए। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन से बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। संस्था का नाम और वो बता। चलिए आप बताइए, उधर मुँह करके बोलिए। अशोक गोयल, महाराष्ट्र गोपालन समिति से। हमारे जितने भी काउंटर पे आए सब लोग ने गौशाला में विजिट करने का बहुत उत्सुक दिया है। बहुत अच्छा। चलिए इधर से एक पुरुष, एक महिला पहले आगे, एक ऐसा क्रम चलेगा ताकि सबका समान ढंग से बोलने का। नमस्कार, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से एक संस्था से एक ही बार बोला जाएगा, एक साथ 2 बार नहीं बोल सकते। आर्ट ऑफ लिविंग से शोभा काबरा। मोहन जी वैसे हमेशा पार्ट लेते हैं, मैं पहली बार आई। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी सारी संस्थाएं भी काम कर रही है और सभी लोग, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपस में भी हमें मिलते रहना चाहिए। वेरी गुड, ये सजेशन नोट करते जाइए। क्योंकि क्या होता है अभी तो एक कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना सी लग रही है। मैं क्लियरली बता रही हूँ, है ना? बोलिए आप। हाँ, तो मुझे लगता है हम सब भी आपस में मिलते रहें, जिस एक उसके लिए हम काम कर रहे हैं वो वापस एक प्लेटफॉर्म हमें मिले। बहुत अच्छा। चलिए अब इधर से अब खड़े हो जाइए, जल्दी आगे आ जाइए। एक जना, ऐसे समय नहीं निकल जाए। नमस्कार, ईश्वरपुरी विवेकानंद केंद्र से। यहाँ आने के बाद यहाँ का अनुभव जो था बहुत ही एक अनेक में से एकता रखने वाला था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं अलग अलग जगहों से आई, उनका सबका कामकाज देखने को मिला। और एक जगह ये थी यहाँ पे कि यहाँ अगर बॉलीवुड कंसर्ट होता तो और टिकट 50,000 की होती तो यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। और ये आध्यात्मिक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या हमने जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक पर जोर देना चाहिए। ये सर्विस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए टिकट नहीं है इसमें। चलिए इधर से। मैं वेद विद्या इधर तैयार गुरुकुलम रहना से चाहिए, प्रीति इधर शर्मा। इधर मेरा आ जा। पहली बार मैंने यहाँ पर स्टॉल लगाया गुरुकुल को रिप्रेजेंट करने के लिए और मेरा अनुभव इतना अच्छा रहा कि यहाँ पर आने वाले सारे विजिटर गुरुकुल शिक्षा को समझने का प्रयास किए और उन्होंने अपने बच्चों को पुनः हमारे गुरुकुल में आने के लिए, हमसे विजिट करने के लिए कुछ प्रेरित लोगों के किए। नाम लिखे हैं आपने? हाँ जी सर, हमने Very पूरे good। डायरी में नंबर, नाम सब लिखे हुए हैं। आप जरा अनुभव भेज दीजिए, हम प्रकाशित करेंगे। जी उनको धन्यवाद। follow भी जय करिए। श्री राम। चलिए इधर से। अब इधर तैयार रहेंगे। अगला एक व्यक्ति इधर से आके मैं इधर आ डॉक्टर जाए। प्रफुल्ल भट्ट, विश्व अग्निहोत्र से। और ये मेरा पहला ही मौका है, शायद इतने बड़े मेले में मैंने भी पहली बार ही पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अद्भुत लगा है। जो अरेंजमेंट्स वगैरह हैं और जो सहयोग नायर जी ने जो दिया है, हमने तो इनिशियली बहुत गलतियां की हैं, फिर भी उन्होंने हमको संभाल के लिया और स्टॉल दिया है। बहुत अच्छा। चलिए इधर से बोलिए। अब इधर 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 आएंगे। अब एक बहन आगे आ जाए, 3 लोग इधर आगे आके बैठ जाए उस सोफे पे कहीं पर, ताकि ध्यान में रहे। हरिओम। आरोग्य भारती कोकण प्रांत से हमारा स्टॉल लगी है, उसमें प्रकृति परीक्षण का भी चल रहा है, हमारा आयाम का परिचय हम दे रहे हैं। उसमें हमने जो पत्रक भी वितरण भरपूर किया है, उसके साथ साथ 350 से अधिक प्रकृति परीक्षण रोज हमारा हो रहा है। साथ साथ में हमारे 400 से अधिक लोगों का आए हुए उनका व्यक्ति का नाम नंबर नोट किया। 3 दिन में 50 से अधिक कार्यकर्ता विविध जिला और भाग में काम करने उत्सुक उस व्यक्ति का नाम नोंदणी करके वेरी उसमें गुड। आपको रजिस्टर कार्यकर्ता मिले। एक प्रकृति परीक्षण क्या है ये हाँ। समझा और दो। इसके लिए संक्षिप्त में एक सेंटेंस में बताएगा तो हमारे शरीर में त्रिदोष है, वात पित्त कफ है। उसका त्रिदोष में कोई भी प्रधान रहता है, किसी का प्रकोप रहता है, कुछ बैलेंस इम्बैलेंस रहता है, उसको बैलेंस करना महत्वपूर्ण रहता है। जब भी जो कुछ प्रकोप अधिक है उसको कम करने का कैसे करके हमारा यहाँ पे आयुर्वेदाचार्य है, वो लोग उनको आहार विहार कैसे करना यहाँ पे बताया जाता है। आप सभी को जिन्होंने प्रकृति परीक्षण अब तक नहीं किया है तो अवश्य हमारे स्टॉल में विजिट करना।
अपने चेंबूर के जो अपने please, साइंस please. कॉलेज में महाविद्यालय के डॉक्टर एंड एमडी करने वाला विद्यार्थियों के माध्यम से उनका परीक्षण यहाँ होता है। हरिओम। एक मिनट, ये कुछ ऐड करना मैं चाहिए। इसमें ऐड करूंगा प्रकृति परीक्षण जो है, 3 बात उन्होंने जो सब बताई। अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वात पित्त और कफ प्रकृति के व्यक्ति को कौन सा काम देना चाहिए उसके ऊपर रिसर्च करके उसको वो काम देते हैं ताकि उनमें काम की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा मिले। आपके समझ में आया ना? एंशियंट इंडियन सिस्टम, आयुर्वेद का सिस्टम, जिसकी जैसी प्रकृति है, उसका स्वभाव वैसा है, उसका व्यवहार वैसा है, उसके काम करने का तरीका वैसा होता है। इतना डीपली हमारा ये शास्त्र गया हो। चलिए जी। नमस्कार, मैं श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर की ओर से यहाँ पे आई हूँ और हमने यहाँ पे श्री सिद्धिविनायक गणपति जी का लाइव दर्शन किया है। हम तीसरी बार ये ऐसे फंक्शन में आए हैं और श्री जी की प्रतिकृति भी हमने सभी भक्तों जनों के लिए यहाँ पे रखी है और हमने दिन में पूरे 5000 लड्डू श्री जी का जो प्रसाद है वो हमने ये यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं यहाँ पे हम दिन में 5000 लड्डू सबको यहाँ पे दे रहे हैं और ये हमारी तीसरी बार है यहाँ पे आना। और हमारे जो कोषाध्यक्ष है पवन जी त्रिपाठी जी, उनकी तो और से हम ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने सभी ने हमें बहुत सहकार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुद्दे की बात बोलिए, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं, सम्मानित मंच को संबोधन करने की जरूरत नहीं, टू दी पॉइंट कम शब्दों में भी बात कहिए। चलिए। नमस्ते, मेरा नाम माही शर्मा है। मैं एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मोहन जी ने बहुत सहयोग दिया। हमारी इतनी गलतियाँ थी तो भी उनने स्टॉल दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस टाइम पर योगा का इतना बड़ा इनिशिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए इधर से। मेरा नाम रविंदर लोहिया है, मैं भारत विकास परिषद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे साथ करीब 70,000 फैमिलीज़ जुड़ी हैं, परिवार जुड़ी हैं समाज सेवा का कार्य करने के लिए। जैसे लायंस क्लब और रोटरी क्लब हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे यहाँ पे स्पेशलिटी है कि हम संस्कार पे जोर दे रहे हैं। बस, बहुत अच्छा। चलिए इधर से एक इधर से, एक इधर से। रवि जोशी, आ जाएं इधर से। विद्या भारती कोकण प्रांत। वैदिक मैथ्स प्रमोट करने के लिए, उसका प्रसार करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, वो अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। धन्यवाद। वेरी गुड, आप ये नोट करके भेजिए हमको। चलिए इधर दीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं विवेक संतानी, पतंजलि योग समिति मुंबई से तीसरी बार हम इस कार्यक्रम में आए हैं। इस बार जो हमारी भारतीय वैदिक पढ़ाई है उसके लिए आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी और पूरी गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। और इस समय हमने सिर्फ भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रमोशन किया है जो आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को संस्कार देगा और ये सीबीएसई और जो बाकी बोर्ड हैं उसके इक्विवेलेंट है। तो आप सबसे आशा है कि करिए। धन्यवाद। अनुभव बता दीजिए केवल। अनुभव बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे माता पिता और हमारे जो यहाँ पे भाई हैं बहनें हैं उन्होंने हमें उत्साह दिया है। बहुत अच्छा। और एक सजेशन दूंगा सर, विनम्र, कि ये 4 साल में ना होकर अगर हम हर साल करें तो ये एक सुझाव है मेरी तरफ से। हर महीने कर सकते हैं, कार्यकर्ता चाहिए। सर ये तो बहुत खुशी होगी, साल में 2 बार तो कीजिए, 1 बार तो करिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। चलिए इनको दीजिए। देखो भाई, अब ज़्यादा लोग खड़े मत हो, आप लोग बैठ जाइए, जितना नंबर आएगा हमें कोशिश करेंगे। 2-3 बातें मुझे और करनी है इसमें, इसीलिए। चलिए बोलिए। ओम नमः शिवाय। मैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की तरफ से हम आए हैं। यह आध्यात्मिक जो विद्यालय है वो कोई संस्था नहीं है, हमारा एक परिवार है। आपका अनुभव बता दीजिए। हाँ, अनुभव यहाँ का बहुत अच्छा है। हम दूसरी बार आए हैं और हम यहाँ जो भगवत गीता है उसमें जो प्राचीन राजयोग सिखाया जाता है वो सही तरह से बताया जाता है आत्मा के अंदर। हमारा बहुत अच्छा कुछ असुविधा भी हुई हो, कुछ कठिनाई भी हुई हो, वो भी निसंकोच बताइए, है ना? वो बताने में संकोच मत करिए। यहाँ ये गलती हो गई, चलते चलते किसी का पाँव मुड़ गया,
ये भी तो कष्ट सहन किए हैं आपने। तो आप नहीं बताओगे हमको कि आपको लगेगा कि इनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। चलिए आप आ जाइए। कठिनाइयाँ तो हमें सहन करनी है, और वही जो सहन शक्ति की जो शक्ति है वो कैसे हमें प्राप्त करना है, यही यहाँ बहुत अच्छा, ये इसको कहते हैं पॉजिटिव हमें तरीका। बहुत अच्छी तरह से सिखाया जाता है। चलिए, धन्यवाद। इधर दीजिए, इनको दीजिए। वो भाई साहब खड़े हैं, उसके बाद वो बहन जी, आप आइए। वो तो बहुत गुस्सा रहता है। हिंदू आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक का खूब खूब धन्यवाद। हम जीवन विद्या मिशन सद्गुरु वामनराव पै, इनका तुम ही अपने जीवन के शिल्पकार, इस सिद्धांत के ऊपर ये जीवन विद्या का जो उनका जो प्रिंसिपल है। सुनो प्लीज, प्रिंसिपल मत बताए, आपका यहाँ का अनुभव बताइए। तो यहाँ जिस तरह से अध्यात्म का यहाँ प्रदर्शन, जो लोगों को अध्यात्म की तरह से मार्गदर्शन मिलता है, वही अध्यात्म का मार्गदर्शन जो सद्गुरु वामनराव पै करते हैं। मटेरियल डेवलपमेंट एंड साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से प्रगति होती है। बस तो इस तरह से ये यहाँ जो साइको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, उसका जो विश्व प्रार्थना है, वो विश्व प्रार्थना हम यहाँ शाम को कार्यक्रम करने वाले हैं, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अध्यात्म का यहाँ लोगों तक पहुँचना चाहिए, ये उनका प्रकल्प बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कहना ना पड़े, हर वक्त का ध्यान रखे। चलिए, जय श्री राम। मैं विश्व हिंदू परिषद गोरेगांव विभाग से। आपको यहाँ से जो लाभ मिला और आप आगे वाले कार्य में उसका क्या फायदा उठाएंगे, उस पर बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं विश्व हिंदू परिषद गोरेगांव विभाग से, हमने गौशाला बनाई है। सवेरे 6 बजे हमारी गौशाला चालू होती है और रात को 1 बजे तक हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। बहुत अच्छा अनुभव है इस कार्यक्रम में। बच्चे मेले से जुड़े हैं और गाय से जुड़े हैं। अब तक कितने बच्चों के नोंदनी आपने लिखी है? कम से कम 50 से 100 बच्चे हमारे पास हैं जिसकी नोंदनी हमने लिखी है। बहुत अच्छा, चलिए आगे वो देंगे। इसके बाद आप, उसके बाद वो बहन जी। सदगुरु रामकृष्ण क्षीरसागर महाराज की संस्था है भगवान श्री दत्तात्रेय सत्संग मंडल, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे 2 चीज़ें बतानी थी। हमारे सेंटर्स महाराष्ट्र में बहुत जगह है, लेकिन मैं उनके आदमी से यहाँ मिला, इसके पहले उनको नहीं मिला था। बहुत जगह से आ गए, मुझे बहुत खुशी आ गई। हमारे आदमी को नहीं मिला था। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लोग बाहर से आते हैं ना, उनको एंट्रेंस कहाँ है वो बहुत इजीली नहीं समझते हैं। तो वो प्रोमिनेंट नहीं है, एंटर यहाँ से करना है। ओके ओके, वो ध्यान में आ गई हमारे। चलिए, और अब इधर से इसके बाद आप आएंगे, बैठ जाइए कुर्सी पर। मैं मुकुंद भालचंद्र वरवड़ेकर, श्री विठ्ठलराव जोशी चैरिटीज ट्रस्ट डेरवन रत्नागिरी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। यहाँ हमने A26 स्टॉल पे जो गरीब महिलाएं और गरीब बच्चे उस पंचक्रोशी से डेरवन के, उनको हमने स्किल डेवलपमेंट में करीब। आपका अनुभव, आपकी संस्था की उपलब्धि में यहाँ का अनुभव, एक्सपीरियंस बताइए। यहाँ का अनुभव ऐसा है कि हम जो गरीब महिला और बच्चों के लिए जो उन्होंने बनाए हुए प्रोडक्ट्स लाए, वो लोगों ने बहुत पसंद किए और हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बहुत अच्छा। चलिए, अब इधर आइए, आइए। इसके बाद आएंगे, बहुत देर से खड़ी है वो। सभी को जय श्री राम। हम एकल वयन अभियान से हैं। गत 36 वर्षों से वनवासी आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से ये मेला का आयोजन किया, उसमें काफ़ी हद तक सफल हैं। आपस में समन्वय हो, आपस में एक दूसरे के बारे में जाने, उसकी जानकारी मिल रही है। और एक अंग्रेजी शब्द है फुटफॉल। बृहत समाज को भी इसके बारे में जानकारी हो, उसमें भी हम कहीं सफल हो रहे हैं। बम्बई की से बोलूं तो बम्बई में हम इसी स्थान पर लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार इसको हम कुछ और दूसरा भी कर सकते हैं तो बात कर सकते हैं। ओके, ठीक, उद्देश्य सफल हुआ। बहुत अच्छा। चलिए, आप आइए। जय श्री राम। मेरा नाम अरुण पुंडलिक गव्हाणे है। मैं वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्था से हूँ। हिंदू एवं सेवा अध्यात्मक या जागेवरती आमची पहिलीच वेळ आहे आणि इकडे सगळी सेवा देणारे सगळंच आम्हाला बरं वाटलं। एक गोष्ट याच्यामध्ये अशी दिसली की आम्हाला वाटलं संस्थेबरोबर बचत गट जे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये जे रजिस्टर असतात
त्यांना पण थोडं ॲड करून जर स्टॉल मिळाले तर बरं होईल. आणि दुसरी गोष्ट, आम्ही दिव्यांग क्षेत्रात कार्य करतो. इकडे या जागेवरती येणारे दिव्यांग जे वस्तू घेत नाही, ज्यांना पायाने हातापायाने चालता बोलता येत नाही, अशा लोकांना आम्ही कालपासून 5 कानाच्या मशीन दिलेल्या आहेत आणि व्हीलचेअर पण ठेवलेले आहेत. 2 जणाला कोबड्या दिलेल्या आहेत. बहुत अच्छा. आणि जे कोणी आलं आहे आणि आमच्याकडे वस्तू नसतील त्यांचं आम्ही नाव नंबर लिहून घेतो आणि त्यांना पुन्हा बोलून आम्ही त्यांना ते सामान प्रोव्हाइड करतो. ठीक, ओके. अब थोड़ा सा हम बदलेंगे, दूसरा प्रश्न रखेंगे. एक आप बोल दीजिए. मैं दामोदर भट्ट रामकृष्ण मठ मिशन से आया हूँ. इधर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों को लिटरेचर काफ़ी पसंद आया, देखा फुटबॉल भी अच्छे हैं. तो पहले जो एक जिन्होंने सजेशन दिया था वही मैं बोलूँगा, अगर हर साल नहीं कर सकते तो 2 वर्ष में एक बार तो होना चाहिए. बहुत अभूतपूर्व है. बहुत अच्छा. एक अंतिम इधर से बोल लीजिए. मैं राजश्री कर्तव्य योग संस्थान से स्टॉल नंबर A6 फुटफॉल के बारे में मैं बताऊंगी. सबसे पहले 4 दिन लंबे हैं, 3 दिन का होना चाहिए. वेन्यू जो है स्टेशन, रेलवे स्टेशन के नज़दीक हो तो ज़्यादा लोग आते हैं. विजिट हम ऐसे प्रोग्राम्स कई करते हैं. आपको कोई सुझाव, हेल्प, मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए तो हम सहायता आपको करेंगे. बम्बई में रेलवे स्टेशन पर कोई इतना बड़ा स्थान मिले, हमें सजेस्ट करिए, वहाँ जरूर. लगा लेंगे. चलिए थैंक यू. आगे बोलिए. सजेशन देना इतना इजी. सभी को मेरा राम राम. मैं अखिलेश तिवारी, कैवल्य ज्ञान विज्ञान सत्संग परिवार, जो रामद्वारा जगतपाल जलगांव संचालित है. यहाँ का मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए संस्थाओं का, जहाँ पर हम एक स्थान पर मिलके सनातन की ओर कार्य कर सकते हैं, समाज की ओर कार्य कर सकते हैं. बहुत ही उत्तम यहाँ पे प्लेटफॉर्म है. ये प्लेटफॉर्म हमें मिलते रहे तो हम सब मिल के कार्य करते रहेंगे. मेरा एक सजेशन है, इस समय में हमने हिंदू नाम क्यों रखा? हमको हिंदू प्लेटफॉर्म पे आने में अभी भी संकोच है क्या? नहीं, कोई संकोच नहीं है. इसी की आवश्यकता है. सही. मदन मोहन मालवीय जी ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, हिंदू नाम रखा उन्होंने. इसलिए अपने को सनातन तो है ही, पर इसमें किसको हमें एस्टेब्लिश करना है? हिंदू समाज को एस्टेब्लिश करना है. इसलिए हिंदू सिविल सर्विस फेयर रखा, हम सनातन सर्विस फेयर रख देते. सही है. तो कोई नहीं, ये हिंदू समाज का ये जो कार्य है, ये जो प्लेटफॉर्म है, हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण और अच्छा प्लेटफॉर्म है. ये बोलिए, बहुत अच्छा. और ये हमेशा होते रहना चाहिए. हम सभी का मार्ग अलग हो सकता है, बट हमारा डेस्टिनेशन है कि परमार्थ को पाना और समाज को सुधार. राम राम. वो सब है. अपनी उपलब्धि बता दो, सजेशन बता दो. समय बहुत कम है, कुछ लोगों सबको बोलना ना, मैं टोक रहा हूँ, कोई बुरा मत मानना. नमस्ते, मेरा नाम पंकज त्रिवेदी है, मुंबई मार्च संस्था से आया हूँ. हमने जब पहले दिन पे हमने पहले 2 स्टॉल मांगे थे तो हमें 2 स्टॉल दिए हुए थे, लेकिन जो हमने कंटेंट बनाया था उस कंटेंट को देख के संस्था ने हमें 4 स्टॉल दिया. उसके लिए हम दिल से धन्यवाद है. बहुत अच्छा. चलिए इधर से आइए. नमस्ते, हम संस्कृत भारती की तरफ से यहाँ स्टॉल लगाए थे. जैसे कैलाश जी ने बोला, हमारा मूल भाषा और हमारा मूल क्या है ये जानने के लिए संस्कृत भाषा जानना बहुत ज़रूरी है. और हमारा अनुभव ये है कि हमको बार बार पैम्फलेट लाने पड़े यहाँ देने के लिए. बहुत सारे लोगों का नोंदनीकरण भी हुआ. और सबसे बड़ा विजय संस्कृत भाषा का ये है कि संस्था के लोग भी हमारे पास आए पूछने के लिए, हमारे संस्था में आकर आप संस्कृत पढ़ाइए. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. इधर से जैसा इन्होंने बताया उस प्रकार के अनुभव आप इसमें जोड़ के बताइए. ऋषि प्रभाकर विद्या केंद्र से नितिन. मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. इतने सभी संस्थाओं को एक मंच मिला है और सबसे कुछ न कुछ नया सीखने को मिला. इसके लिए बहुत अच्छा. क्या नया सीखने को मिला, एक पॉइंट बताइए. गौ सेवा स्टॉल से गौ सेवा सीखने को मिली. मतलब जो भी मुझे जो अच्छा लगा वो बहुत अच्छा. थैंक यू वेरी. अब गाय की सेवा करोगे गौशाला में जाके? चलिए, बहुत अच्छा. आइए. सभी उपस्थित पुण्यशाली आत्मा को मेरा प्रणाम. IASS मेरठ ब्रांच से मुंबई तप सेवा सुमिरन परिवार भरत सोलंकी का प्रणाम. हमें पहली बार अटेंड कर रहे हैं ये प्रोग्राम में, काफ़ी अच्छा लगा. हमें भी सर दूसरे दिन हमारे सामान सावधानी डबल करनी पड़ी थी. धन्यवाद.
और बहुत ऐसे अच्छा। प्रोग्राम हर टाइम होते रहे, उसके लिए शुभेच्छा, धन्यवाद। अब देखिए, ये मेला अभी हम HSSF हिंदू अध्यात्म सेवा संस्थान की ओर से लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, ये एक्टिविटी हम सबकी मिलकर के कैसे बन सकती है। हम सब ने मिलकर के इस मेले को लगाया, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? हैं? सोचने से काम नहीं चलेगा। हाँ भरना तो बहुत सरल है, बहुत सरल है हाँ भरना। उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 कार्यकर्ता। हमारी संस्था से आगामी कभी मेला लगे तो कम से कम एक कार्यकर्ता हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? आइए सोमकांत जी, एक कार्यकर्ता कर सकते हैं तो कृपया आपकी संस्था का नाम और ये लिख करके हमारे मोहन जी को भेजिए कि जब भी मेला लगेगा वो एक कार्यकर्ता का समय, 4 दिन मेला लगता है, उसे पूरा समय, मेले के पहले समय। अब ये भी मेरी तरह प्रचारक नहीं है, घर गृहस्थी वाले हैं, ऑफिस हैं और बहुत सामान्य परिवार के हैं, बहुत कुआं खोद करके पानी भरना। फिर भी आप कल्पना कर सकते हैं, पिछले 2 महीने से ये और हमारे कैलाश जी लगे हुए हैं। आपसे मिले होंगे, मिले हैं ना? तो 1.5-2 महीने तक अपने बिजनेस एक्टिविटी को बंद करना, परिवार की व्यवस्था करना, फिर जाना, ऐसे भी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता रहती है कि जो 2-3 घंटे प्रतिदिन समय देंगे, जो फेयर के टाइम पे आके 4-5 दिन पूरा टाइम देंगे, ऐसे भी कार्यकर्ता चाहिए। तो ऐसे कार्यकर्ता आपकी संस्था से आप उपलब्ध करा सकते हैं। कौन कौन करा सकते हैं? बहुत अच्छा। सब जो है आज ही अपनी संस्था का नाम और एक कार्यकर्ता उपलब्ध कराएंगे, ठीक है? एक सहयोग यह हो जाता है। दूसरा सहयोग यह हो रहता है भाई हमारी संस्थाओं की ओर से भी, और हम, क्योंकि इस सब में ये सारा खर्चा लगता है ना, लगता का नहीं लगता है। अब इसको हम किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक बन के कर सकते हैं क्या, तो इस पर भी सोचना, अभी हम आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है? विचार करना। तो ऐसे अगर मान लीजिए मिलकर के कॉपरेशन हो गया, हम सब संस्थाओं ने मिलकर के इस फेयर को ऑर्गेनाइज किया, तो इसकी गति और बढ़ जाएगी, ठीक है? हाँ, आपको अभी आप आप लोग हार्टफुलनेस थोड़ा बैठिए, मैं जो बुला लूंगा, आपने बैठ ऑलरेडी जाइए। 2-3 बार हमारे साथ यहाँ पर भाग लिए थे, तो आपका कुछ एडिशनल इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। तो आप फिर भी 1-2 शब्द बोलिए, और मुझे 2-3 नया संस्था हमारे साथ आए, उनको जरा इंट्रोड्यूस करना है। बिल्कुल साहब, मैं ऐसे कहना चाहूँगा क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देना है। 2019 में जब हमने रिलैक्सेशन कराया था तो 900 लोगों को कराया था। अब के बार 1200 लोग प्रैक्टिकली मेडिटेशन कर चुके हैं ये जगह पे, और अभी चौथा दिन बाकी है। थैंक यू। अभी मैं साधु वासवाणी मिशन से जरा रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जरा अपना 2 शब्द लिखिए। बाकी हमारा जो संघ परिवार संस्था है या बाकी जो हमारे से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको वापस यहाँ पर इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। जय मोटा। मेरा नाम जय मोतियानी, हम लोग साधु वासवानी मिशन से जुड़े हुए हैं, और मोहन नायर जी ने बहुत एफर्ट लिया और हमको कन्विंस किया कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत सुंदर है। इतनी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग मिले हैं और लाइक माइंडेड पीपल आर मीटिंग अस, तो बहुत अच्छा लगता है। और कई लोगों को हमने अपना लिटरेचर दिया है, उनके लिटरेचर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबको एक जगह संगठित होने का। आप ये एफर्ट करते रहिए। थैंक यू। अब अगला एक प्रश्न है। हम लोग आज मेला खत्म होने के बाद में चले जाएंगे, लेकिन बीच के अंदर हम कभी आपस में मिलने का
कुछ सोच सकते हैं क्या? छोटे छोटे समूह में 10 संस्थाएं, 5 संस्थाएं वो आकर के यहाँ मिलेंगे और कोई एक संस्था उनको अपने यहाँ इनवाइट करे, 2 घंटे की मीटिंग रहे, 10-15 लोग आ जावें, जैसा भी वर्किंग डे में भी कभी शाम को कभी ऐसा प्लान हम कर सकते हैं क्या? आपको ठीक लगता है? बम्बई की सारी परिस्थितियों को देखते हुए, व्यस्तता को देखते हुए, भाई ये 5 संस्थाएं नज़दीक में हैं, एकदम वर्किंग डे में भी चलो आज हम वहाँ जाके और विचार विमर्श भी करेंगे और वो संस्था हमको खिचड़ी तो खिला ही सकती है यार संस्था कड़ी खिचड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 15-20 लोग आ गए उस परिसर में, तो ये अगर हमारा क्रम बनता है तो इसको बनाने में केवल मोहन जी की जरूरत नहीं रहेगी, आप में से ये 5-7 लोगों का सहयोग लेंगे। भाई इस एरिया की संस्थाएं ये हैं, इस एरिया की संस्थाएं ये हैं, इस एरिया की संस्थाएं ये हैं जोग्राफिकली, और उनको आप इस प्रकार से, ये प्रस्ताव मेरा आपको कैसा लगता है, इस पे अपनी सम्मति दीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जो इस प्रकार का कोऑर्डिनेशन करने में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है, जरा हाथ खड़े करिए। ये कोऑर्डिनेशन आपस का, संस्थाओं का, हाथ देखो, ये हमारे एक्सपर्ट आदमी है, आपका ये ले रहे हैं, ये पकड़ लेंगे आपको। आपने हाथ खड़ा किया था, आपने हाथ, चेहरा खुला रखना, चेहरा खुला रखना, चेहरे के साथ हाथ दिखना। थैंक्स। ये प्रस्ताव सबको ठीक है? तो अब आप ये भी तुरंत अपना एज ए कार्यकर्ता, अब हम है ना, अब संस्था में आप अध्यक्ष हैं कि मंत्री हैं कि कोषाध्यक्ष हैं, वो डेजिग्नेशन आपका अपनी संस्था में है। यहाँ पर हमारा स्वरूप क्या बन गया? अब कार्यकर्ता का बन गया ना। आपको ये कार्यकर्ता शब्द मन को अच्छा लगता कि नहीं लगता है? नहीं, मैं तो पदाधिकारी हूँ, मैं कार्यकर्ता कैसे बन सकता हूँ, ऐसा तो नहीं लगता किसी को। ये तो हिंदू वाले जो है ना, हमको अपग्रेड कर रहे हैं, यानी वो अंग्रेजी का शब्द नहीं आता, अरे वो शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, ऐसा तो किसी को नहीं लगेगा ना। कार्यकर्ता ये सबसे बड़ा उसके लिए सम्मानजनक शब्द है कि नहीं है? संघ के सरसंघ चालक ने बोला, गुरुजी ने, मैं एक साधारण स्वयंसेवक हूँ, है ना। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री बोला, मैं कौन हूँ? जिस दिन शपथ लेने गए तब क्या बोला उन्होंने? प्रधान सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। ये जो एक मानसिकता में जब हम आते हैं तो फिर हम सब काम को करने में और लग जाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक हमारा इसको करना, ठीक है। सब मुझे क्या नंबर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, सबके पास आपका मेरा तो ये जल्दी इसको प्लान करिए जी, ताकि अपनी बैठक शुरू हो जाए। अब एक बात और है, हम जो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं है? हमारी संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? सेवा करना। सेवा करने के साथ साथ में क्या है? समाज के मानस को भी परिवर्तित करना, ठीक है कि नहीं है? जो आज सेवा ले रहा है वो सेवक भी बने, सेवा देने वाला भी बने, ठीक है कि नहीं है? एक परिवर्तन ये है। इससे आगे बढ़कर के दूसरा परिवर्तन क्या है? हम किन 6 सिद्धांतों को लेकर काम कर रहे हैं? आपने सुना होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है। ये 6 सिद्धांत हैं: कंजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवन का संरक्षण। ध्यान में आ गया? नंबर 2, प्रिजर्व इकोलॉजी, संपूर्ण जीव सृष्टि, मनुष्य नहीं, जीव सृष्टि जो ब्रह्मांड की है उसका संतुलन रहना चाहिए, वो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो प्रिजर्व करके रखो। ये प्रिजर्व इकोलॉजी। और तीसरा है सस्टेन एनवायरनमेंट, पर्यावरण को सस्टेन रखो, खराब मत होने दो। ये 3 सिद्धांत ध्यान में आ गए। चौथा है इनकलकेट
फैमिली एंड ह्यूमन वैल्यूज, पारिवारिक और मानवीय मूल्यों का संरक्षण संवर्धन। पांचवा है परिवार का केंद्र बिंदु कौन है? नारी। तो फॉस्टर वुमेन ऑनर, नारी सम्मान, ये पांचवा सिद्धांत है। और छठवां है, ये सारे सिद्धांत किस देश ने दिए? भारत ने दिए। इसलिए इंस्टिल पैट्रियोटिज्म, जो हमारे अंदर देशभक्ति है वो जागृत होनी चाहिए। कभी सुप्त हो जाती है ना, देश का भाव छूट जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, होता है ना कि नहीं होता है? और वो स्वार्थ हावी होता है तो क्या पतन की स्थिति आती है? 1500 वर्षों का संघर्ष, 1500 वर्षों की कैसी नारकीय जिंदगी, मंदिर का टूटना, गाय का कटना, इज्जत का लुटना, ये सब क्यों हुआ? कि देश भूल गए, व्यक्तिगत स्वार्थ आगे आ गया। इसलिए ये 6वीं थीम देशभक्ति जा, नेशन इज फर्स्ट। क्या है? नेशन इज फर्स्ट, बाद में संस्था समाज सब कुछ है। ये 6 सिद्धांत हैं, इनके 6 के कार्यक्रम हैं। अब इन सिद्धांतों को कार्यक्रम के रूप में हम अपनी संस्था के द्वारा मनाएं, ठीक है कि नहीं है? अब आने वाले समय में देशभक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा। 12 जनवरी आज हो गई, 23 जनवरी तक आप अपनी संस्थाओं में अपने महापुरुषों के चित्र लगाइए, संस्था के लोगों को बुलाइए, बच्चों को बुलाइए, बोलो सुभाष चंद्र बोस पर, विवेकानंद पर, हेमू कालाणी पर, ठीक है कि नहीं है? बच्चे बोलेंगे, आप मत बोलिए, बच्चों को कहिए। आपका बोलना उम्र बीत गई, वो छोटा बच्चा, उसको लिंक दीजिए, उसको कंटेंट दीजिए, वो दिमाग में आएगा, वो बैठेगा। कौन था हेमू कालाणी? कौन था दाहिर सेन की वो दोनों लड़कियां? कौन था बापा रावल? कौन था राणा प्रताप? कौन था पुंजा भील? कौन था कोट्या भील? वो बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का दिमाग चलेगा। एक अपनी संस्था में एक कार्यक्रम को हम कर सकते हैं। आने वाली एक कौन सी? फरवरी नहीं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या है उसका महत्व? चैत्र शुक्ल प्रति गुड़ी पड़वा, क्या महत्व है उसका? किसका नववर्ष है? हिंदुओं का। 1 जनवरी मना लिया ना हमने। अरे आपने नहीं बनाया, आपके बेटे ने बनाया, पोते ने बनाया, मैं पता नहीं क्या क्या बनाया। उसकी माँ तैयार करते, संतो क्रोध आएगा, संतो क्रोध आएगा। तो हमारा नववर्ष कौन सा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पाड़वा। अभी से ही हमारे घर में गुड़ी पाड़वा का महत्व, चैत्र शुक्ला का महत्व, पृथ्वी के सृष्टि का प्रारंभ का प्रथम दिन, ये सारा बताइए। वो हमको अच्छी तरह से अपने घर में, अपने परिसर में, अपनी संस्था में मना सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छे ढंग से मना सकते हो। हाँ, फिर इसके बाद में अमृता देवी का बलिदान दिन 28 अगस्त आता है, प्रकृति वंदन। उस दिन प्रकृति की पूजा करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे, ये करेंगे अपने घर में, अपने मोहल्ले में, है ना? नेचर को रेस्पेक्ट करना और संस्कार देना, कर सकते हैं ना? ऐसे ये सारे। और गुरु पूर्णिमा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? है गुरु वंदन कार्यक्रम। आप में से स्कूल कौन कौन चलाते हैं? अपने स्कूलों में उस दिन गुरु वंदन कार्यक्रम करना। 5 सितंबर जो है ना, वो एक शिक्षक दिवस है, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारी परंपरा है गुरु पूर्णिमा की परंपरा। केवल गुरु वही नहीं होता है जो यानी स्कूल में एकेडमिक्स देता है, संगीत का गुरु होता है, 64 कलाओं का गुरु होता है। आई समझ में ना? सूरत में हमारे IMCTF के लोगों ने, HSF के लोगों ने 26 विधाओं के गुरु को बुलाया। सीनियर डॉक्टर 64 सीनियर डॉक्टर्स का वंदन जूनियर डॉक्टर ने किया, जो उनसे सीखा है। आज 30 साल का है वो डॉक्टर है, 65 साल का। सीनियर एडवोकेट, उनका पूजन जूनियर एडवोकेट ने किया। संगीत, सितार, सब चीज़ों का वो लोग खुश हो गए बराबर। तो हम इस प्रकार का भी एक नियोजन अपनी संस्था में कर सकते हैं कि हमारे 5 कलाओं के, 7 कलाओं के गुरु आएंगे, बैठेंगे। देखिए वो रिश्ता रहता जो है ना कलाओं का,
बड़ा गहरा होता है। वो शिष्य जो है ना, इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने, उनका वंदन पूजन करता है। ये भारत की परंपरा है। हम कर सकते हैं कि नहीं? अपनी अपनी संस्थाओं में गुरु पूर्णिमा के दिन 5 कलाओं का, 7 कलाओं का, 8 कलाओं का, इसको प्रमोट करिए। कर सकते हैं? धीमे धीमे एटमॉस्फेयर देश का बदलना है, ऐसे समाज के मानस में परिवर्तन लाना है। एक बात और, हमारे परिवार में जो एक चीज जा रही है, पाश्चात्य जीवन शैली का खान पान, रहन सहन एंटर हो गया ना जी। आज सोमकांत जी ने क्या बोला, आपने सुना या नहीं सुना? पारिवारिक मान मूल्यों के संरक्षण में ये बोला ना। तो किस किस के परिवार में सप्ताह में 2 बार 3 बार बैठ करके सत्संग कीर्तन 5 मिनट होता, हरे राम हरे कृष्ण जो बोलते हैं, ऐसे कौन कौन है? पूरा परिवार बैठता है। बहुत अच्छा। तो ये प्रमोट करना अपनी अपनी संस्थाओं में, भाई पूरा परिवार सब खा लो पी लो, टीवी देख लो, अब 10 मिनट बैठो अपने कुल देवता के सामने, जो आपकी कुल परंपरा है उसके अनुसार बोलो। 5 मिनट संगीत में बोलो, शनिवार के दिन और अच्छा बोलो, फिर अब से बड़ों को प्रणाम करके जाके सो। अब सूरत में तो संडे पिता ही रहता है। सूरत का व्यक्ति उठ के आता है बम्बई में नौकरी करने के लिए, बेटा जब वो पिता पहुंचता वो सोए जा बेटा। संडे के दिन वो संडे पापा रह गए उसके। तो कम से कम परिवार के साथ बैठ करके खाना खाना, संवाद करना, ताकि परिवार के अंदर बच्चों को बोलने का मौका मिले, संवादहीनता नहीं रहे। नहीं तो ये जो पीढ़ी है, ये पीढ़ी इंटेलिजेंट है, कैपेबल है, पर किस लाइन पर चली जाएगी? आज नहीं, जब इनकी आयु 40 और 45 साल पार कर लेगी तब उन्हें वो कष्ट सामने आएंगे। आज नहीं आएंगे, फिर वो रोएंगे, पर उनके पास में कोई विकल्प नहीं रहेगा सिवाय पश्चाताप के। इसलिए इसको कैसे आप कन्वे करें, कन्विंस करें, काउंसलिंग करें, प्रॉपर एज के अंदर विवाह होना चाहिए, ये सारी बातें उसमें। इंडियन फैमिली सिस्टम जो सारा है उसको एक आदर्श हम बनाएं। पर शुरुआत कहाँ से होगी? पड़ोसी के घर से। शिवाजी सबको चाहिए, पर मेरे घर में नहीं होना चाहिए, पड़ोसी के घर में। संघ का प्रचारक निकलना चाहिए, पर मेरा बेटा नहीं जाना चाहिए, पड़ोसी का जाना चाहिए। इस मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। जो कुछ आप समाज में लाना चाहते हो, अपने से शुरुआत करो, अपने से शुरू करो, अपना घर का दीपक जलाओ, तो उसके प्रकाश में और भी दीपक जलने लग जाएंगे। ठीक है ना? एक सकारात्मक परिवर्तन समाज में लाने में हमारी संस्था का अहम रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये आप सोचिए, अपनी टीम बनाइए, आपकी संस्था के जो फॉलोअर्स हैं, आपका जो एरिया है, आपके जो भी है प्रचार मीडिया के साधन, वो उसमें जोड़िए। आपके पास जो इंटेलेक्चुअल लोगों की टीम है, लॉजिकली साइंटिफिकली उन चीज़ों को बताइए, नई पीढ़ी को उसमें जोड़ते हुए उनको खड़ा करिए। तो आपसे ये कुछ बातें करनी थी जो हमने की है। पुनः आप सबका सहयोग संस्था मेले में लगेगा, कार्यकर्ता आप देंगे हैं। और नंबर 3, कोऑर्डिनेशन करने के लिए ज्योग्राफिकली जो एरिया है उसमें 1-2 लोग आगे आएंगे। फिर देखिए हमारी जो है ना, ये रथ दौड़ेगा दौड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? और बहुत जल्दी एक नेटवर्क खड़ा करके, जैसे इंदौर स्वच्छता फ्री हुआ ना, हुआ क्या नहीं हुआ? कितनी उन्होंने मेहनत की। हम सामाजिक संस्थाएं समाज का मानस बनाएंगे, बदलेंगे। पॉल्यूशन फ्री बॉम्बे नारा दे सकते हैं कि नहीं? हैं? दे सकते हो कि नहीं? धीमे धीमे वातावरण बनाओ, संस्थाओं का, समाज का, प्रशासन का, युवकों का, युवती का। पॉल्यूशन फ्री करना है। अब उसके कई तरीके हैं, कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, कहाँ कट करना, कहाँ कट करना। शुद्ध हवा चाहिए, है ना? पॉजिटिव हवा, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन युक्त हवा। ठीक है कि नहीं है? इस छोटे बच्चे को देखो, ये पॉल्यूशन की एयर आ रही है, इसके घर में जा रही है, इस बच्चे का क्या होगा? ये चित्र कौन बना सकता? अपीलिंग चित्र, हृदय को छूने वाला चित्र।
और जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन पैदा कर रहा है उसको रोज आए। वियतनाम का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के अंदर एक फोटोग्राफर ने 2-3 बच्चों के आंखों के निकलने वाले आंसुओं की ऐसी फोटो खींची जो अमेरिका में वायरल हुई। अमेरिका खड़ा हो गया, वियतनाम युद्ध से विड्रॉ करो। जन चेतना जगी तो अमेरिका को विड्रॉ होना पड़ा वियतनाम के युद्ध से। वो चमत्कार किसने किया? उस फोटोग्राफर ने किया। ये चमत्कार आज की टेक्नोलॉजी है। वो तो उस वक्त किसका हुआ था वियतनाम का युद्ध? कौन सा फोटोग्राफर? कितनी बड़ी आज टेक्निक कितनी डेवलप हो गई है, कितने इस प्रकार के हम चीज़ें सामने ला सकते हैं कि नहीं? तो अपने छोटे नन्हे बच्चे 4 साल के, 3 साल के, 8 साल के, उनका भविष्य ठीक है कि नहीं है? ये हमको करना है। इसमें हमारा रोल आएगा, मानस परिवर्तन होगा। और 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे बम्बई का एटमॉस्फेयर बदलने लग गया। संस्थाओं के सहयोगी, अन्य युवा अलग अलग मंचों से आगे आने लग गए, एक माहौल खड़ा करेंगे, पॉल्यूशन फ्री बॉम्बे। ठीक है कि नहीं है? आप लिखो इन एक्टरों को, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो। फूड स्टाइल हमारी बदलने के लिए क्या तुम्हारा में स्वाभिमान है कि इंडियन फूड्स के प्रति? ऐसे कई हैं प्रोड्यूसर हैं, तो जरा डालो, किसी एक्टर को किसी से प्रमोट करो भाई, इंडियन फूड हैबिट्स करो, उसको प्रमोट। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्यों जी? ऐसे आपको धनाढ्य लोग मिलेंगे, जरा उनको कॉल करो, इस चीज़ को प्रमोट करो, इसको आप फाइनेंस करो, तो उनका अपना बिजनेस का लाभ तो है ही, लेकिन दूसरा लाभ क्या है? हमारी जनरेशन का, उसके स्वास्थ्य का। ये हो सकता है कि नहीं? बहुत सी बातें हैं, मेरे से ज़्यादा आप सोच सकते हो। पूरा यहाँ का, इसको क्या कहते हैं, फिल्मी जगत को क्या नाम है इसका? बॉलीवुड जल्दी नाम याद नहीं। इस बॉलीवुड ने जो है ना, इसी की दिशा बदल दो। ठीक है कि नहीं है? इसी की दिशा बदल दो, देखो ये क्रांति कर देगा। हाँ, नहीं तो कुदरत जो है ना, उसको हॉलीवुड की दिशा बदल देगी। बदल दी ना इसलिए अपन बॉलीवुड की यहाँ की जो है ना, इस दिशा को बदलें। कोई 2-4 हीरे पकड़ लो उसमें, बस 2-4 हीरे जो डेडिकेटेड हो अपनी वैल्यूज के प्रति। चलो बहुत कमा लिया, अब समाज को देके जाओ। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। और जिनको मैं समय नहीं दे पाया उनसे क्षमा चाहूँगा। अगले कार्यक्रम तैयारी, आपके पेट में भूख लग रही होगी, आप सब जाएंगे। नमस्ते। अभी हम सब लोग अब एक शांति मंत्र से समारोह करते हैं। सब लोग बैठ जाएं, शांति मंत्र बोलेंगे। सब लोग आराम से बैठ जाएं। एक साधारण सांस ले, एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। टेक ए नॉर्मल डीप ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए, नमस्ते।